अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश के मौलाना की एक बार भारत को वो धमकी वापस से आ चुकी है, अरे जिस धमकी को सुनकर चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, सबका खून खौल उठता है। यहां पर बांग्लादेश के मौलाना ने भारत को साफ साफ चेतावनी दी है कि बंगाल में तुम भले इलेक्शन जीत गए हो बीजेपी, लेकिन बांग्लादेश बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार बांग्लादेश के मौलाना ने भारत को एग्जैक्ट वो कौन सी धमकी दी है, जिस धमकी को सुन करके एक भारतीय नागरिक अगर आप होगे ना, तो आपका भी खून खौल उठेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कहा क्या है और इस पर भारतीय सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी जो बांग्लादेशी कट्टरपंथी हैं और वहां के जो संगठन है, उन्होंने भारत के लिए एक नई चेतावनी दी है। नई चेतावनी में क्या कहा है, तो देखो यार, पश्चिम बंगाल में जो भाजपा है उसने ऐतिहासिक जीत और शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बांग्लादेशी जो संगठन कट्टरपंथी है उसमें हलचल भारी हो चुकी है। क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी आकर कुछ करे या ना करे, लेकिन बीजेपी बंगाल से जरूर बांग्लादेशों को निकालेगी जो बांग्लादेशी वहां पर अवैध तरीके से आकर बैठे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। तो इसी वजह से बांग्लादेश के अंदर हलचल मच चुकी है, क्योंकि जब भारत से बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा तब उसके बाद बांग्लादेश के अंदर हलचल बहुत तगड़ी मचेगी। इसी वजह से बांग्लादेशी के कई सारे कट्टरपंथी संगठन हैं जो भारत को धमकी देना चालू किए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में एक बांग्लादेशी मौलाना का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शुवेंदु अधिकारी को सीधे तौर पर धमकी देते हुए उन्होंने मुसलमान बनने और भारत पर कब्जा करने की बात की है। मतलब जो बांग्लादेशी हैं वो शुवेंदु अधिकारी को कह रहे हैं कि भैया एक काम करिए, आप मुस्लिम बन जाइए और उसके बाद कब्जा किया जाएगा भारत पर। अब भारत पर कब्जा कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन और क्या क्या कहा है देखो यार। मुस्लिम बनने की जो धमकी दी है बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन जिसका नाम है इंसाफ कार्यकारी छात्र श्रमिक जनता, ये एक कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश के अंदर है। उसका एक नेता ने वीडियो में कहा है कि शुवेंदु अधिकारी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करेंगे हम। अब आप खुद सोच कर देख सकते हो कि बांग्लादेशी क्या सोच रहे हैं कि जो शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के अभी सीएम बने हैं वो मुस्लिम बन जाए, धर्म परिवर्तन कर लें। फिर उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे तो भारत पर कब्जा का भी दावा इन लोगों ने कहा है। मौलाना ने उकसाने वाले बयान देते हुए कहा है कि अगर भारत के अंदर जो 40 करोड़ मुसलमान हैं, अगर वो एकजुट हो जाएं तो केवल 3 घंटे में भारत पर कब्जा किया जा सकता है। अब आप खुद सोच कर देख सकते हो, अगर यही सेम चीज भारत के लोग किसी दूसरे देश को कहे होते तो आज इस चीज की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही होती। क्या भारत ऐसा नहीं कह सकता था कि भारत के सारे मुसलमान और पाकिस्तान के सारे मुसलमान एक हो जाएं और पाकिस्तान को एक नया भारत बना दिया जाए? यार मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर जितने मुसलमान हैं ना, उतनी जनसंख्या नहीं है बांग्लादेश की। और बांग्लादेशी जो कट्टर मुस्लिम हैं वो लोग यहाँ पर भी नहीं रुकते। वो लोग कहते हैं, माफी की मांग भी करते हैं कि कट्टरपंथियों ने पीएम मोदी और शुवेंदु अधिकारी, योगी आदित्यनाथ और हिम्मत विश्व शर्मा जैसे नेताओं से मुसलमानों से माफी मांगने की भी मांग की है। कि मतलब जो हिम्मत सिंह हैं, जो शुवेंदु अधिकारी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, मोदी हैं, वो लोग एक काम करें कि मुसलमानों के जाकर चरणों में गिरें और माफी मांगें। ये 3-4 चीज कहा है बांग्लादेशी मुस्लिम। आप सोच रहे होगे कि इन सब की वीडियो कहाँ मिलेगी, तो वीडियो मिल जाएगी यार, मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक करके फॉलो भी कर सकते हो और आपको फिर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप सोच रहे हो कि पैसा लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री है। दुनिया भर की तमाम जानकारी आपको किसी भी ऐप पर, किसी भी न्यूज़पेपर पर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। फ्री की कोई कद्र नहीं करता, लेकिन अगर आज आप कर दिए तो आपको लाखों से भी ज्यादा की इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर फ्री में मिलती रहेगी। बाकी अगर आपका मन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो भी कर सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये तो बात कर लिए कि बांग्लादेशियों ने क्या कहा। अब बात करते हैं कि इस पर भारत का क्या जवाब आया है। तो सबसे पहले जो सुरक्षा बलों को खुली छूट देने की मांग की गई है, भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने मांग की है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि जो बीएसएफ है
बीएसएफ को अवैध जो घुसपैठी हैं उनके खिलाफ शूट एट साइट का आदेश दे देना चाहिए, यानी कि देखते ही गोली मारो। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश और जो भारत का बॉर्डर है वहां से अगर कोई भी घुसपैठिया भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो डायरेक्ट शूट कर दो, केवल देखो और मार दो। ऐसा ऑर्डर की बात की जा रही है। भारत और बांग्लादेश का जो पूरा बॉर्डर है, अगर उसे हम किलोमीटर में देखें तो लगभग 4096 किलोमीटर समथिंग आता है। और इतना बॉर्डर बांग्लादेश किसी भी देश से अपना लगाता नहीं है, और बांग्लादेश का किसी भी देश से बॉर्डर लगता भी नहीं, केवल भारत को छोड़ दिया जाए, और भारत से ही पूरा बॉर्डर लगता है। और इतनी बड़ी फेंसिंग करना और इतने जवान रखना बहुत दिक्कत की बात है। अरे 4000 लगभग 100 किलोमीटर तक आप कितने ही बीएसएफ जवान रखोगे? तो इस वजह से बांग्लादेश भारत के अंदर घुसने के लिए कई जगह ऐसे अपने अड्डे बनाए हैं, गुफा बनाए कि वहां से वो घुस जाता है। और अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि भारत ने 2 घुसपैठियों को मार भी दिया था, शूट कर दिया था भारत ने बांग्लादेशियों के घुसपैठियों को। फिर बांग्लादेश ने जवाब मांगा, भारत ने कह दिया कि घुसपैठ कर रहे थे, रोकने नहीं रुक रहे थे तो हमने मारा, मर गए, क्या करें। उसके बाद उनकी लाशों को दे भी दिया गया। जब जांच पता की गई तो पता ये चला कि वो लोग बांग्लादेशी थे, भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे थे। अरे जैसे ड्रग्स और बाकी अन्य चीजें भी वहां से सप्लाई की जाती है भारत के अंदर, तो नशा भी देखोगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यही सब कारण है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर इतना ज्यादा नौटंकी करे तो डायरेक्ट शूट करने का ऑर्डर दे दिया जाए। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि जो भारत के मौलाना हैं उन्होंने भी जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के जो मौलाना सबाहुद्दीन हैं, जिन्हें धर्मगुरु के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कहा है कि मतलब इन सब चीज़ों की निंदा की है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भारतीय मुसलमान किसी भी बहकावे में, और ये जो बाहरी देश वाले बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। मतलब भारतीय मौलाना जो हैं और जिन्हें धर्मगुरु के नाम से भी जाना जाता है मुस्लिमों में, वो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के कहे हुए चक्कर में मत पड़िएगा, वो बर्बाद करना चाहते हैं। अब सोच कर देख लीजिए, अगर आप मुस्लिम हो तो आपके ही धर्मगुरु कह रहे हैं कि उन सब के चक्कर में ना पड़े। फिर उसके बाद बंगाल में अगर देखोगे बदलाव, तो शुवेंदु अधिकारी ने कार्यभार के संभालने के बाद राज्य में कट्टरपंथियों और दंगाइयों के खिलाफ सख्त सफाई अभियान शुरू कर दिया है। और आपने देखा होगा कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने सीएम मतलब जैसे ही बने ना, तुरंत डीएसपी, एसपी सबको बुला करके एक मीटिंग की, और मीटिंग में यही पता चला कि भैया पहले जो दंगाई हैं उनका सफाई किया जाएगा, नियम कानून ठीक से चले, जो 10 साल से नहीं हो पा रहा था, जो बांग्लादेशी आकर यहाँ पर बसते चले जा रहे थे, उन लोग को एक बार सफाई किया जाए, निकाला जाए और बंगाल को थोड़ा हल्का किया जाए। इस वजह से पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है कि शुवेंदु अधिकारी यानी कि बीजेपी के आने के बाद क्या वहां पर सफाई हो पाएगी? यार देखो, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा है कि भारत के जो विदेश मंत्रालय हैं, उन्होंने बांग्लादेश से जो अवैध प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो प्रवासी हैं, उनकी पहचान और उनकी वापसी की प्रक्रिया को तेज करने को कहा है। लगभग 2800 से अधिक मामलों में सत्यापन अभी भी बांग्लादेश की ओर से लंबित है। मतलब अब इन सब चीजों पर भी बात चल रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि बीजेपी कर पाएगी कि नहीं सफाया बांग्लादेशियों का कि नहीं? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।